जी क्लास। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है? अ प्रोबेबिलिटी इज अ चांस दैट अ पार्टिकुलर इवेंट विल अकर और नॉट। हमारी जो डेली लाइफ में हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसको हम नाम देते हैं इवेंट का। जैसे बाहर धूप निकली हुई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो जाए? तो हम कहेंगे कि 5% प्रोबेबिलिटी है कि मे बी बारिश हो जाए। बाहर अगर बारिश हो रही है तो हम ये कह सकते हैं देयर इज 5% चांस और 20% चांस कि बाहर जो बारिश हो रही है वो रुक जाए। तो हम जो भी ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं, डेली लाइफ में हम सुबह कॉलेज जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, तो हम घर से तैयार होकर निकलते हैं। कहते हैं जी 95% चांस है कि हम कॉलेज में, स्कूल में टाइम पर पहुँच जाएँ। दिस इज़ नोन एज़ प्रोबेबिलिटी। पॉसिबल है कि हम टाइम पर पहुँच जाएँ और ये भी पॉसिबल है कि हम टाइम पर ना पहुँच सकें। इस चीज़ का नाम है प्रोबेबिलिटी। Probabilities can be lies between 0 and 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है 0 और 1 के दरमियान में। 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। They can also be expressed as percentage, और इनको हम परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 to 100%। देखिए, एक बंदा बीमार है, उसका है थॉट का ऑपरेशन, गले का उसका ऑपरेशन है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है जी आप मेरा ऑपरेट करें, मैं ठीक हो जाऊँ। डॉक्टर उससे कहता है कि आप ठीक हो जाएँगे। अब अगर आप इस स्टेटमेंट पर गौर करें कि आप ठीक हो जाएँगे, तो दिस इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, इसमें हमने बाद में डिस्कस करना है। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होना ज़रूरी है? प्रोबेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो इन द टर्म ऑफ परसेंटेज बात करे। डॉक्टर ये कहता है कि मैं 70% श्योर हूँ कि मैं ऑपरेट करने के बाद आपका जो गला है वो ठीक हो जाएगा। इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी हमने बात की है कि 0 और 1 के दरमियान रहती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका क्या मतलब है? अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या है? कि ये बात हो ही नहीं सकती। अगर हमें ये बात कन्फर्म पता है कि ये बात पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। और चूंकि हम प्रोबेबिलिटी में बात करें, तो हम हर चीज़ को एक इवेंट कहते हैं। हम बाइक से कॉलेज जा रहे हैं, ये एक इवेंट है। हम घर से किसी घर जा रहे हैं, एज़ अ गेस्ट जा रहे हैं, ये दूसरा इवेंट है। हम सुबह तैयार होते हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ये मेरे पास एक और इवेंट है। अब बाज़ दफ़ा सुबह ऐसा होता है कि हम रात को प्लान करके सोते हैं कि सुबह 6 बजे हम उठ जाएँगे, नमाज़ पढ़ेंगे, नाश्ता करके फिर कॉलेज जाएँगे। अब हमने रात को अपने माइंड में बनाया हुआ होता है कि 90% 95% चांस है कि मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के नाश्ता करूँ, नमाज़ पढ़ूँ। लेकिन हो सकता है कि वो डिले हो जाए। 5% एरर का चांस तो फिर भी है ना, हो सकता है कि 5% वो ना कर सके। ये जो 95% है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये मेरे पास किसकी प्रोबेबिलिटी है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। तो 95% और 5% रिमेनिंग बचता है, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हो भी ये भी सकता है ना, हम फेल हो जाएँ।
हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी चीज में अनसर्टेनिटी नहीं पाई जाती, किसी चीज का होना या ना होना नहीं पाया जाता, वो इवेंट, वो चीज, वो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड ही नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी में क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी में अनसर्टेनिटी का होना लाजमी है। और अगर कोई भी इवेंट जो हमें पता है कि वो अकर ही नहीं कर सकता, जैसे धूप है और मैं ये कहूं कि मुझे गर्मी नहीं लग रही, इम्पॉसिबल है। धूप है तो मुझे गर्मी लग रही होगी। अगर रात है तो चांद निकला हुआ होगा। श्योर इवेंट क्या है? रात है तो चांद निकला हुआ है, दिन है तो सूरज निकला हुआ है, क्लास में है तो टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे इवेंट्स को हम श्योर इवेंट कहते हैं। आसान लफ्जों में इसको ये कहा जा सकता है, इसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से। कैसे पढ़ेंगे? पी प्रोबेबिलिटी, पी मुराद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम इज इक्वल टू एन ऑफ ए। एन ऑफ ए के मुराद ये है कि एन के अंदर कितने एलिमेंट है। एन ऑफ एस से मुराद है कि एस के अंदर कितने एलिमेंट है। एस से मुराद है सैंपल स्पेस। आउटकम हमारे पास क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होती है, इवेंट क्या होता है। देखें, एक क्वेश्चन लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस करें, मुझे बताएं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर, के हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब भी मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास दो ही पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। अगर मैं इन दोनों को करली ब्रैकेट्स के अंदर कर लूं और इस सेट को एक नाम दे दूं एस, तो जो मैंने सेट को नाम दिया है एस, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की क्या डेफिनेशन है? ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या किया है मैंने? ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, फ्लिपिंग अ कॉइन। कॉइन को फ्लिप करो ना, उछाल रहा हूं। ये एक क्या है मेरे पास? एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और इनको हम आउटकम भी कहते हैं और इनको हम इवेंट भी कह सकते हैं। आउटकम भी कह सकते हैं और हम इनको इवेंट्स भी कह सकते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट किस में था? हमारा इंटरेस्ट तो किस में है? हेड में। सैंपल स्पेस हेड टेल आ गई है। हम लिखेंगे भाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस से मुराद है एलिमेंट इन एस। एस के अंदर कितने एलिमेंट है? वन, टू। टू एलिमेंट है। मेरा इंटरेस्ट किस में है? हेड में है। तो मैं कहूंगा लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट डिनोटेड बाय हेड अपीयर। अब मैंने क्या किया? नाम दे दिया, ए नाम दे दिया इवेंट को। तो ए में क्या मेरे पास इवेंट आ सकता है? पूरे सेट में मेरे पास हेड ए की है तो हेड लिख देंगे। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम विच इज 1/2। तो मेरे पास 50% चांस है, 0.5 चांस है
कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो मेरे पास हेड आए। दिस इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सैंपल स्पेस, ये पूरी की पूरी मेरे पास क्या है, सैंपल स्पेस है। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन्स को टॉस किया, 10 कॉइन्स को टॉस किया, एक डाइस को रोल किया, दो डाइस को रोल किया, 10 डाइस को रोल किया। ये क्या है, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम जो है वो सिंपल स्पेस है, और उसके अंदर जो हर एक एलिमेंट होता है, मैथमेटिक्स में हम इसे कहते हैं ये एलिमेंट है, स्टैट में हमने कहते हैं ये आउटकम है या इवेंट है। ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मजीद हम सवाल करते हैं प्रोबेबिलिटी के। A coin is tossed. What is the probability of head appear? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें कि हेड अपीयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जी, अगर एक कॉइन को टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या बनती है, एक हेड है, एक टेल है। बात हो रही है हेड अपीयर होने की। जिसको भी आपने, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है उसको आप इवेंट कंसीडर करेंगे। लेट ए बी द इवेंट denoted by head appear। ए बराबर है हेड के। अभी हम ये करके आ चुके हैं। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, ए के अंदर एक एलिमेंट है। सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2। अगर मुझे निकालनी हो टेल अपीयर की, तो टेल अपीयर क्या होगा, लेट बी। अब मैंने नाम चेंज कर दिया, आप चाहें तो नाम ए भी रख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिनोटेड बाय टेल अपीयर। टेल अपीयर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बी सेट है, टेल आ जाएगा इसके अंदर। एन ऑफ बी कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 विच इज 50%। तो मैं ये कह सकता हूं कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और टेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। हमेशा याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों को मिलाएंगे तो हमेशा 100% बनेगा। यहाँ पे देख लें, हमारा जो हेड था, हेड में कितने परसेंट ट्रस्ट था, क्या प्रोबेबिलिटी आई थी, 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 आई है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 - 1/2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1, या 50% प्लस 50% इज इक्वल टू 100%। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।